हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने इंक्लूसिव एजुकेशंस के 2 रैशनल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो थर्ड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न एंड डेवलप वर्किंग साइड बाय साइड विथ पीयर्स विथ डाइवर्स स्किल एंड एबिलिटीज़। कहने का तात्पर्य है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। वे विभिन्न कौशल और क्षमताओं को अपने साथियों के साथ काम कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशंस के अंतर्गत इसमें डिफरेंट टाइप्स के चाइल्ड होते हैं और हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस भी पाया जाता है। जो सामान्य बच्चे होते हैं वो सामान्य कार्य खुद कर लेते हैं, परंतु जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उन्हें हर एक कार्य को करने के लिए सिखाना पड़ता है। तो सिखाने के जो क्रम में सीखने की जो बात की जाती है उसके अंतर्गत उन्हें डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स को भी सिखाया जाता है, उसके एबिलिटीज़ को भी, योग्यता और क्षमताओं को भी पहचान कर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य बच्चे खुद के कार्य को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं क्योंकि उनमें सामाजिक मानसिक का स्तर सामान्य रहता है, जबकि जहां हम विशिष्ट प्रकार के बालकों का बात करते हैं तो इसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो आपके क्रिएटिव बच्चे होते हैं, तो इन सभी बच्चों को हम जब सामान्य कक्षा में बैठाते हैं तो हम देखते हैं कि उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सीखने से संबंधित, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम लोग स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। साथ ही साथ उनके जो योग्यताओं हैं, क्षमताओं हैं, उन्हें भी हम निखार लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, helps all children learn and develop the skills necessary to live and work in the real world। कहने का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को वास्तविक दुनिया में रहने के लिए आवश्यक कौशल और काम को सीखने और विकास करने में मदद करता है। सभी बच्चे जो इस वास्तविक दुनिया में रहते हैं, सभी बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि दोनों प्रकार के बच्चे, सामान्य बालक और विशिष्ट प्रकार के बालक। तो इन जो दोनों प्रकार के बालकों हैं इनमें आवश्यक स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। स्किल्स के साथ साथ इसके सीखने की क्षमता और योग्यताओं का भी विकास किया जाता है ताकि इन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। सामान्य बालक तो हर एक कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं, परंतु जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके कार्य करने के तरीक़ों में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम उसे वास्तविक दुनिया में लाने के लिए उनके हर एक क्षमताओं तथा योग्यताओं तथा उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझते हुए टीचर्स को भी और उनके माता पिता, अभिभावकों को भी और उनके पीयर्स ग्रुप को भी, सबको उनके प्रॉब्लम्स को समझते हुए, चाहे उन्हें सिर्फ पढ़ने में संबंधित जो समस्या होती है या सुनने से संबंधित जो समस्या होती है, लिखने से संबंधित समस्या होती है, उन सभी समस्याओं को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ईच चाइल्ड हैज़ ए वाइटल कंट्रीब्यूशन टू मेक टू सोसाइटी। प्रत्येक बच्चों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। वो बच्चा चाहे, जैसा कि हम देखते हैं कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, वो जिस प्रकार के भी बालक हो, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट प्रकार के बालक हो, तो इन दोनों प्रकार के बालकों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक आम मनुष्य तो हर एक काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, परंतु जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उन्हें हर एक कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें समाज का योगदान देना चाहिए। समाज में जो उसके माता पिता है, जो उनके अभिभावक है, जो उनके दोस्त है, उन्हें आगे बढ़ने में हर एक मदद करनी चाहिए। उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके आइडेंटिटी की पहचान करानी चाहिए तथा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
उसकी शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके पर्सनल संबंधित जो समस्याएं, जो प्रोफेशनल रिलेटेड समस्याएं हैं, तो इन्हें हर एक क्षेत्र में इनकी समस्याओं का निदान करने की ज़रूरत है, ताकि वह एक देश के नागरिक होने के नाते वह देश के विकास में योगदान दे सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्कूल शुड स्ट्राइव टू बी कम्युनिकेट दैट वैल्यू डाइवर्सिटी। स्कूल्स को मूल्य विविधता को संप्रेषित करने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी स्कूल्स हैं समाज में, जितने भी स्कूल्स हैं, उनको मूल्य विविधता कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे सामाजिक मूल्य है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनको बच्चे को सिखाना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। जब हम मूल्य विविधता की बात करते हैं तो हर एक स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा देनी चाहिए। इसके आधार पर हम बच्चे में नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जब हम एक सामान्य बच्चों में इस प्रकार नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, तो साथ ही साथ जब यह मूल्य का विकास होता है तो वह अपने साथ जितने भी विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, जब इन दोनों का आपसी उसी वैल्यू एजुकेशन के द्वारा ही दोनों प्रकार के बच्चों एक दूसरे के हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नैतिकता का विकास होता है, इनके सामाजिकता का विकास होता है, तथा इनमें एक दूसरे के साथ मदद करने का, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट आगे हमारा पॉइंट्स है, ऑल चिल्ड्रेन हैव द राइट टू एजुकेशन एंड लर्न टुगेदर। सभी बच्चों को शिक्षा एक साथ सीखने का अधिकार है। सभी बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट बच्चे, सभी बच्चों को सीखने का समान अधिकार है। समानता के अधिकार पर सभी बच्चों का शैक्षिक एकीकरण किया जाता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी को इंटीग्रेटेड एजुकेशन दिया जाता है। तो सभी बच्चे को एक साथ, जैसा कि हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें सामान्य बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी समावेश किया जाता है। तो इन दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ सीखने का अधिकार है। किसी भी कोई बालक में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सभी को यह अधिकार है कि सभी बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर सीखें और अधिगम को अच्छे से ग्रहण कर सके। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना चाहिए, तथा वो इस देश के नागरिक होने के नाते उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, तथा उनसे संबंधित जितनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करते हुए जो भी विशिष्ट प्रकार के बच्चे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर एक प्रयास करना चाहिए। उनके माता पिता को, समाज को, देश को, तथा उनके साथ जो उनके दोस्त हैं, उनके कक्षा में जो उनके सहयोगी हैं, उन्हें हर एक मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिवैल्यूड और डिस्क्रिमिनेटेड बाय बीइंग एक्सक्लूडेड। कहने का तात्पर्य है कि बहिष्कृत हुए जो बच्चे हैं का अवमूल्यन या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो बहिष्कृत हुए बच्चे हैं, भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी सर्वप्रथम आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। जो छात्र है जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उन्हें क्या करना चाहिए, अलग अलग रूपों में वर्गीकृत कर देना चाहिए और उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए उनका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। किसी भी स्कूल्स में भेदभाव रहित शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जो भी विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो हियरिंग डिसेबिलिटी हो, तो इन सभी जो बालक हैं, इनके प्रॉब्लम्स को समझते हुए उन्हें निदान करना चाहिए। उसे सामान्य बालक से किसी प्रकार के अलग के रूप में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, देयर आर नो लेजिटिमेट रीज़न फॉर सेग्रीगेशन। अलगाव के लिए कोई वैध कारण नहीं है। अलगाव, जहाँ अलगाव की हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं, तो बच्चे में किसी प्रकार का कोई अलगाव कर दे तो यह हमारा वैध कारण नहीं होता है, हमारा वैध रीज़न नहीं होता है समावेशी शिक्षा के लिए। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो दोनों प्रकार के बच्चों में अलगाव के रूप में
उसका कोई वैध कारण नहीं है कि हम दोनों बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नहीं, बल्कि उनमें एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं। दोनों बच्चे को एक साथ एक ही कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ बैठाकर शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए, ताकि दोनों प्रकार के बालकों का अच्छे से विकास हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ओनली इंक्लूजन हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस फियर एंड बुल्ड फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। केवल समावेशन में भय को कम करने और दोस्ती, सम्मान और समझ बनाने की क्षमता है। इंक्लूज़न जो वर्ड है, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूज़न को समावेश किया गया है, तो समावेशन के द्वारा ही जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं उनके भय को दूर किया जा सकता है। भय को दूर किया जा सकता है कि हम सामान्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर एक ही कक्षा में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर जो सामान्य विद्यार्थी है, जो सामान्य बच्चे हैं, जो हर एक सामाजिक दृष्टि में समान होते हैं, उनका मेंटल लेवल समान होता है, तो उन सभी बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ दोस्ती की जानी चाहिए, ताकि उन्हें जो समझ में नहीं आ रहा उसे बताना चाहिए और उस सम्मान देना चाहिए, या नहीं कि उसे नेगलेक्ट करना चाहिए, तथा उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों बच्चों में होनी चाहिए, तथा दोनों समझ के आधार पर बच्चे जो होते हैं उनसे दोनों बच्चों का विकास होता है और दोनों बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देयर इज़ नो टीचिंग और केयर इन ए segregated schools that cannot take place in an ordinary school। एक अलग अलग स्कूल में कोई शिक्षण या देखभाल नहीं है जो एक साधारण स्कूल में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग स्कूल्स में या डिफरेंट टाइप्स के बच्चे को पढ़ाते हैं तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। नहीं, इसे एक ही स्कूल्स में दोनों विद्यार्थियों को एक साथ रखकर एक ही कक्षा में हम शिक्षा दे सकते हैं, ताकि इससे दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं उन दोनों बच्चों का सामान्य विकास हो सकता है और दोनों बच्चे आगे बढ़ के विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गिव कमिटमेंट एंड सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, डेमोन्स्ट्रेट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा संसाधनों का कुशल उपयोग को प्रदर्शित करती है।